60 के दशक में इंग्लैंड में ग्रीक रेस्टोरेंट्स और होटल्स का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। और उन दिनों ग्रीक जो रेस्टोरेंट्स होते थे वहाँ एक परंपरा होती थी खास तौर पर कि जो वहाँ की वेट्रेस होती थी या वहाँ के जो वेटर होते थे वही वहाँ पर डांस भी किया करते थे। यानी कि कोई डांस के लिए अलग से नहीं आता था। आप पहले खाना सर्व करते थे और उसके बाद आप जो वहाँ पर मुसाफिर आते थे या जो वहाँ पर खाना खाने आते थे उनके मनोरंजन के लिए आप बाकायदा डांस भी करते थे जो वहाँ के वेटर और वेट्रेस होते थे। ऐसे ही एक रेस्टोरेंट ग्रीक जो मेरे ज़हन में आ रहा है, इसका नाम वर्स सिटी रेस्टोरेंट हुआ करता था। और ये वही रेस्टोरेंट है जहां कभी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी अपनी होने वाली पत्नी सोनिया गांधी से मिले थे। हालांकि तब सोनिया एंटाइनो माइनो जो भी है वो हुआ करती थी। अब मैं तो इतना ज़्यादा इनके नाम में पीएचडी करने के लिए नहीं बैठा हूं। आज मैं ये चर्चा आपसे क्यों कर रहा हूं, क्यों मैं आपको बता रहा हूं कि ग्रीक रेस्टोरेंट की परंपरा क्या होती थी, क्यों मैं आपको बता रहा हूं कि ग्रीक रेस्टोरेंट में जो वेटर और वेट्रेस होते थे वही डांस भी किया करते थे। राहुल गांधी बिहार गए थे और बिहार में राहुल गांधी ने भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जिनके पिताजी एक चाय की दुकान लगाया करते थे, जिनकी माँ लोगों के घरों में जाकर बर्तन धो धोकर अपने बेटे का अपने बच्चों का पालन पोषण किया करती थी, उन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बयान दिया। और इस बयान में राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री वोट के लिए आप कहोगे तो नाचेंगे भी। राहुल गांधी का जब यह बयान आया तो सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं होने लगी और अचानक मैंने देखा कि सोनिया गांधी ट्रेंड करने लगी। ये मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि भाई राहुल गांधी ने बयान दिया, पीएम मोदी को लेकर बयान दिया, तो सोनिया गांधी क्यों ट्रेंड करने लगी। तो मैंने तमाम ट्वीट्स खंगाले, देखा कि क्या माजरात हो रहा है भैया, क्या हो गया अचानक सोनिया गांधी को लेकर इतनी चर्चाएं हो रही हैं। तो देखा कि लोगों ने कंपैरिजन यानी कि तुलना करनी शुरू कर दी और लोगों ने कहा कि शायद राहुल गांधी के दिमाग में डांस इसीलिए भरा हुआ है। अब मैं आगे नहीं कहूंगा। सोशल मीडिया पर बातचीत शुरू हो गई, सवाल लोग पूछने लगे और लोगों ने दावे भी शुरू कर दिए कि सोनिया गांधी भी तो, ये सवाल लोगों ने पूछा, रेस्टोरेंट में बार डांसर थी। हालांकि ये आज का सवाल नहीं है। इस सवाल पर लंबे समय से विवाद चलता रहा है। लोग बार बार पूछते आए हैं कि सोनिया गांधी वेट्रेस थी या बार डांसर थी। अमूमन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के जो समर्थक रहते हैं वो सोनिया गांधी को बार डांसर बताते हैं, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी, हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेता तो सोनिया गांधी के पिछले यानी कि शादी से पहले के जीवन काल को लगता है कि इतिहास से मिटा देना चाहते हैं। मुझे नहीं पता क्यों मिटा देना चाहते हैं, लेकिन ये खुलकर भी नहीं कहते कि वेट्रेस थी कि सोनिया गांधी बार डांसर थी। यहां तक देखिए, आपत्ति दोनों में नहीं है। क्या आपत्ति, देखिए ग्रीक रेस्टोरेंट था, ब्रिटेन का कल्चर था, सोनिया गांधी भी इटालियन थी, तो डांस बार ये तमाम चीजें वहां के लिए सामान्य है। भारत में अगर आप बार कल्चर की बात करते हैं, डांस बार बालाओं इन सब की बात करते हैं तो थोड़ा सा अतिशयोक्ति हो जाती है, परंपराओं और संस्कृति से अलग हो जाता है मामला। लेकिन अगर ब्रिटेन, इटली, अमेरिका, इन तमाम देशों के परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो वहां के लिए बेहद सामान्य चीजें थी। तो यह विवाद का विषय लंबे समय से चला आ रहा है। कब से? साल 1965 में जब राजीव गांधी की मुलाकात सोनिया गांधी से हुई थी इस वर्सिटी रेस्टोरेंट में। तो जब सोनिया गांधी तो 1965 में 68 में शादी करती हैं राजीव गांधी से, तो पूरे भारत में चर्चा होनी शुरू हो गई कि भाई राजीव गांधी ने किससे शादी की है। उस वक्त राजीव गांधी इंदिरा गांधी के बेटे थे और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। तो कई ऐसी खबरें निकल कर आई। लोगों ने कहा कि भाई राजीव गांधी ने एक बार डांसर से शादी की है। तो उस वक्त बताया गया कि नहीं, वो वेटरेस थी सोनिया गांधी। लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा पढ़ाई की, मैंने देखा कि भाई वाकई में क्या सच है क्या नहीं है। तो सोनिया गांधी को लेकर तो ऐसी जानकारी सामने नहीं आई कि सोनिया गांधी बार डांसर थी या सोनिया गांधी क्या थी। वेटरेस की जानकारी कई ब्रिटिश अखबारों ने, कई ब्रिटिश मैगजीन ने, इन तमाम ने लिखा था। लेकिन एक जानकारी जो आई है ये बता रही है कि दरअसल
वो एक ग्रीक कल्चर हुआ करता था। और ग्रीक कल्चर में जैसे न्यू ईयर आया, क्रिसमस आया या कोई स्पेशल इवेंट हो रहा है, तो जो वहाँ के रेस्टोरेंट्स के वेट्रेस होते थे, वेटर्स होते थे, उन्हें ही ये ज़िम्मेदारी सौंपी जाती थी कि अब आप मनोरंजन करेंगे। आप जो डांस करेंगे, जो वहाँ के तमाम पारंपरिक उस वक़्त की कलाएँ होती थी नाचने-गाने की, सब उन्हीं को निभाना पड़ता था। अब इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वह सिटी रेस्टोरेंट भी एक ग्रीक रेस्टोरेंट था, तो वहाँ क्या हुआ करता था, कैसे हुआ करता था, खैर हमें इस पर बहुत ज़्यादा नहीं जाना है। लेकिन राहुल गांधी ने जो बयान दिया, वो बयान बेहद एक ओछी मानसिकता का है। भाई, भारत के प्रधानमंत्री को नाच कर वोट पाने की आवश्यकता नहीं है। ये परंपरा 2014 से पहले चलती रही होगी शायद, लेकिन इस देश में अब परंपरा बदल गई है। अगर अब देश के प्रधानमंत्री को वोट चाहिए होता है, तो देश के प्रधानमंत्री को विकास करना होता है। देश के प्रधानमंत्री को सड़कें बनवानी होती हैं। देश के प्रधानमंत्री को डायरेक्ट बेनिफिट्स देने होते हैं। देश के प्रधानमंत्री को किसानों के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए की राशि देनी पड़ती है। किस्तें जाती हैं ताकि किसान आत्महत्या ना करें। देश के प्रधानमंत्री को महिलाओं के खातों पर, जो 65 साल की महिलाएं हो गई हैं, 60 साल की महिलाएं हो गई हैं, उन्हें पेंशन देना पड़ता है ताकि अगर उनके बच्चे उनका साथ छोड़ दें तो वो अपने दम पर अपना गुजारा कर सकें। देश के प्रधानमंत्री को गरीबों को झुग्गी झोपड़ियों से निकालकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने पड़ते हैं। ये देश के प्रधानमंत्री को करने पड़ते हैं। देश के प्रधानमंत्री को रोजगार देना पड़ता है। देश के प्रधानमंत्री को ग्रुप डी और ग्रुप सी की सर्विसेज से इंटरव्यू का प्रावधान खत्म करना पड़ता है ताकि देश के ज्यादा से ज्यादा युवा सरकारी नौकरियों की ओर बढ़ चलें। वोट तब मिलते हैं, लेकिन शायद राहुल गांधी को, मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपनी सरकारों का कार्यकाल याद आ रहा होगा। हो सकता है राहुल गांधी ने उस परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह कटाक्ष करने की कोशिश की हो। लेकिन राहुल गांधी ने अपने इस बयान से अपनी ही मां सोनिया गांधी के सम्मान पर, सोनिया गांधी की इज्जत पर एक बार फिर से कीचड़ उछालने का काम कर दिया। क्योंकि देखिए, जब बात निकलती है ना तो दूर तलक जाती है, ये कहावत है। और अगर गड़े मुर्दे राहुल गांधी उखाड़ेंगे तो देखिए फिर तो यहां पर इतिहास लोगों के पास जुबानी रटा हुआ है। तो भारत के प्रधानमंत्री के प्रति ये पहली बार नहीं है राहुल गांधी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो पीएम मोदी को तू कहते हैं, तड़ाक करते हैं, नरेंद्र मोदी कहते हैं, ना उम्र का लिहाज देखते हैं, ना पद की गरिमा देखते हैं। इसके पीछे एक मानसिकता है। राहुल गांधी के पिताजी प्रधानमंत्री थे। राहुल गांधी की माता श्री भी 10 सालों तक भारत की एक बिना शपथ ली वाली प्रधानमंत्री थी, अघोषित प्रधानमंत्री। राहुल की दादी प्रधानमंत्री थी, फिर नाना, परनाना, लंबी एक फहरिस्त है। तो आज भी राहुल गांधी के दिल और जहन से वो राजशाही नहीं उतरी है। राहुल गांधी आज भी मानते हैं कि वो भारत के राजा हैं, और चाहे वो फिर राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, राहुल गांधी उसके लिए इसी तरह शब्दों का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता है। और ये बात सच भी है। मुझे नहीं पता, लेकिन राहुल गांधी को इतनी छूट सरकार अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए देती है, तो सरकारों को, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, जब इस तरह के बयान राहुल गांधी की जुबान से आते हैं तो फिर आप सुनिए, फिर क्यों आप माहौल उड़ाते हैं, क्यों आप हल्ला करते हैं कि राहुल ने ये कह दिया, वो कह दिया। भाई, आपके पास कानून है। भारत के प्रधानमंत्री का कोई अपमान कर रहा है, पीएम को नाचने वाला कह रहा है, तो अपमान तो हमारा भी हो रहा है, देश का अपमान हो रहा है। फिर भी आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, आप बस राजनीतिक उसका इस्तेमाल करते हैं। तो करिए, आपका भी स्वागत है। लेकिन कुल मिलाकर राजनीति में राहुल गांधी ने सबसे निचले स्तर को छूने की एक दौड़ लगा दी है, और इस दौड़ में लगातार राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं, और एक बार नहीं, बार बार अव्वल आ रहे हैं।